अनेक सुनाने वाले होने कारण सुनने से सभी थके हुए हैं। कहते हैं सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं, कोई प्राप्ति कराओ। तो लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो वे एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। जैसे आप समझाते हो ना कि अपने को आत्मा समझो, ना कि शरीर। तो ये शब्द बोलने में भी इतनी पावर होनी चाहिए जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर से अनुभव हो। एक सेकंड के लिए भी अगर उनको अनुभव हो जाता है तो अनुभव को वह कब छोड़ नहीं सकते, आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा। जैसे बीच बीच में आप भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ। उन्हों को अनुभव में ले जाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग दिलाना चाहते हो तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वह देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले आओ। वह फील करें कि सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है, इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है। तो जरूर प्रैक्टिकल करेंगे। उन पंडितों आदि के बोलने में भी पावर होती है। एक सेकेंड में खुशी दिला देते, एक सेकेंड में रुला देते। तब कहते हैं इनका भाषण इफेक्ट करने वाला है। सारी सभा को हंसाते भी हैं, सभी को श्मशानी वैराग्य में लाते भी हैं ना। जब उन्हों के भाषण में इतनी पावर होती है तो क्या आप लोगों के भाषण में वे पावर नहीं हो सकती है? अशरीरी बनाना चाहो तो वे अनुभव करा सकते हैं। वह लहर छा जावे, सारी सभा के बीच बाप के स्नेह की लहर छा जावे, उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। अब ऐसे भाषण होने चाहिए, तब कुछ चेंज होगी। वह समझे कि इन्हों के भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं। वह भले भाषण में सभा को हंसा लेते, रुला लेते, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं करा सकते। बाप से स्नेह नहीं पैदा करा सकते। कृष्ण से स्नेह करा सकते, लेकिन बाप से नहीं करा सकते। उन्हों को पता नहीं है। तो निराली बात होनी चाहिए। समझो, गीता के भगवान पर पॉइंट्स देते हो, लेकिन जब तक उनको बाप क्या चीज है, हम आत्मा है वह परमात्मा है, जब तक यह अनुभव ना कराओ तब तक यह बात भी सिद्ध कैसे होगी? ऐसा कोई भाषण करने वाला हो जो उन्हों को अनुभव करावे आत्मा और परमात्मा में रात दिन का फर्क है। जब अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ पॉइंट से उन्हों की बुद्धि में नहीं बैठेगा और ही लहरें उत्पन्न होंगी। लेकिन अनुभव कराते जाओ तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकता। भाषण में अब यह तरीका चेंज करें। जितनी आवाज में आने की प्रैक्टिस प्रैक्टिस निरंतर और नेचुरल रूप में है, ऐसे ही आवाज से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव भी नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। दोनों अभ्यास समान रूप में अनुभव करते हो या 84 जन्मों के शरीरधारी बनने के संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं, 84 जन्म वाणी में आते रहते हो और 84 जन्मों के संस्कारों को एक सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो, अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो या वे संस्कार बार बार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या समझते हो 84 जन्मों के संस्कार प्रबल हैं या इस सुहावने संगमय युग के एक सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज का अनुभव भी प्रबल है? उसकी तुलना में वह स्टेज पावरफुल है जो अपनी तरफ आकर्षित कर सके या 84 जन्मों के संस्कार पावरफुल हैं? वह 84 जन्म है और यह एक सेकंड का अनुभव है। फिर भी पावरफुल अनुभव कौन सा है? क्या समझते हो? ज्यादा आकर्षण कौन करता है, वह अनुभव या यह अनुभव? वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का अनुभव? वास्तव में यह एक सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। एक सेकंड में अनेक प्राप्तियों को अनुभव कराने वाला है। इसलिए यह एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। ऐसा अनुभव करते हो ना? जब चाहें और जैसे अपने मुख को चलाना चाहें वैसे चलाएं। सेकंड इसको कहा जाता है। इस शरीर को चलाने वाले मास्टर मालिकपन की स्टेज। तो मालिक बने हो, शरीर के मालिक बने हो। मालिक कौन बन सकता है यह जानते हो? मालिक वह बन सकता है जो पहले बालक बन जाए। अगर बालक नहीं बनते तो आप अपने शरीर का मालिक भी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिवान के बालक अपनी प्रकृति के मालिक नहीं होंगे। जब यह स्मृति स्वरूप हो जाते हैं कि हम बालक सो मालिक हैं, अभी इस प्रकृति के मालिक हैं और फिर विश्व का मालिक बनना है, अर्थात जितना बालकपन याद रहेगा उतना मालिकपन का नशा रहेगा, खुशी रहेगी और इस मस्ती में मग्न रहेंगे। अगर किसी भी समय प्रकृति के अधीन हो जाते हैं तो उसका कारण क्या है? अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज को भूल जाते हैं।
अपने अधिकार को सदैव सामने नहीं रखते हैं। अधिकारी कभी किसी के अधीन नहीं होते। अपने को एवर रेडी और ऑलराउंडर ऑलराउंडर समझते हो। एवर रेडी का अर्थ क्या है? कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन श्रीमद् प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो, क्या उसमें स्थित हो सकते हो? ऑर्डर पर एवर रेडी हो। ऑर्डर अर्थात श्रीमत। तो ऐसे एवर रेडी हो जो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले। ऐसे एवर रेडी हो। श्रीमत है 1 सेकेंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। तो उस साक्षी अवस्था में स्थित होने में 1 सेकेंड के बजाय अगर 2 सेकेंड भी लगाए तो क्या उसको एवर रेडी कहेंगे? जैसे मिलिट्री को ऑर्डर होता है स्टॉप तो फौरन स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप कहने के बाद एक पांव भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी प्रमाण श्रीमत मिले व डायरेक्शन मिले और 1 सेकेंड में उस स्थिति में स्थित हो जाएं, दूसरा सेकेंड भी न लगे, इसको कहा जाता है एवर रेडी। ऐसी स्टेज में 1 सेकेंड में उस स्थिति में स्थित हो जाएं। 1 सेकेंड में अपने को स्थित करने के इस पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। सभी तीव्र पुरुषार्थी होना। पुरुषार्थी की स्टेज से अभी पार हो गए होना। क्या सभी अभी तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज पर पहुंच गए हैं? ऐसे अपने को अनुभव करते हो। जरा भी संकल्पों की हलचल ना हो, ऐसी स्टेज अनुभव करते जा रहे हो। इसी हिसाब से सभी एवर रेडी हो। शक्ति सेना तो एवर रेडी बन गई ना। शस्त्रधारी शक्ति सेना इस स्थिति तक पहुंच गई है, या पहुंचे कि पहुंचे? क्या अभी पहुंचे नहीं है? क्या समझते हो? इसमें पांडव नंबर 1 है या शक्तियां? कमाल यह है कि पांडव वातावरण व वायुमंडल के संपर्क में आते हुए भी अपनी स्थिति को ऐसा बना ले जैसे अपनी कार हो या कोई भी सवारी हो तो उसको जहां चाहो वहां रो सकते हो कि नहीं? ऐसे अपनी हर कर्म इंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वहां लगाओ और जब न लगाना हो तो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर सको। अपनी बुद्धि को जहां चाहो जितना समय चाहो उतना समय उस स्थिति में स्थित कर सकते हो ना। क्या पांडव फर्स्ट नहीं है? या जिस बात में अपना बचाव हो उसमें शक्तियों को आगे करते हैं और क्या शक्तियों को ढाल बनाते हो? शक्तियां भी कम नहीं। पास होने के लिए इस पास शब्द को दूसरे अर्थ से प्रैक्टिकल में लाओ। जो कुछ हुआ वह पास हो गया। जो बीत चुका उसको अगर पास समझकर चलते चलो तो क्या पास नहीं होंगे? इसी पास शब्द को हिंदी भाषा में प्रयोग करो तो पास अर्थात साथ। बाप दादा के पास हैं। तो इस एक शब्द को तीनों ही रूप से स्मृति में रखो। पास हो गया, पास रहना है और पास होना है। तो रिजल्ट क्या निकलेगी? संगठन की यादगार जो विजयमाला के रूप में गाई हुई है उसी विजयमाला के मन के अवश्य बन जाएंगे। अगर बाप दादा बच्चों को सदैव अपने पास रहने का निमंत्रण देते हैं, अपने साथ हर चरित्र अनुभव कराने का निमंत्रण देते हैं, तो ऐसा श्रेष्ठ निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हो क्या? सारे कल्प के अंदर आत्माओं को श्रेष्ठ आत्मा द्वारा व साधारण आत्मा द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के निमंत्रण मिलते रहे, लेकिन यह निमंत्रण अभी नहीं तो कभी नहीं। निमंत्रण को स्वीकार करना अर्थात अपने आप को बाप के पास रखना। यह क्या मुश्किल है? निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को पहुंचना होता है, बाकी सभी निमंत्रण देने वाले की जिम्मेवारी है। तो अपने आप को बाप के पास ले जाना अर्थात बुद्धि से बाप के पास रहना, इसमें क्या मेहनत है? अगर आज की दुनिया में किसी साधारण व्यक्ति को प्रेसिडेंट निमंत्रण दे कि आज से तुम मेरे साथ रहना, तो क्या करेंगे? साहस नहीं रखेंगे। अगर वह साहस दिलाएं तो क्या करेंगे? क्या देरी करेंगे? तो बाप के निमंत्रण को सदा स्वीकार क्यों नहीं करते हो? कोई रस्सियां हैं जो कि खींचती हैं। बच्चे पावरफुल हैं या बाप? पावरफुल से पावरफुल कौन? कौन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उससे प्राप्ति क्या? प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप के आधार पर उस आकर्षण में आकर्षित होना क्या ब्राह्मण आत्माओं के लिए शोभता है? ब्राह्मण आत्माओं के लिए व श्रेष्ठ आत्माओं के लिए प्रभावशाली मायावी के स्वरूप में दिखाई देती है। कागज का शेर अनुभव होता है। जो समझते हैं वह प्रभावशाली माया हमारे लिए कागज अर्थात खिलौना है, वे अपना हाथ उठावें। क्या माया को कागज का शेर नहीं बनाया है? क्या वे बेजान नहीं है? जो स्वयं डेकोरेशन को लगाते हैं वे तो डरेंगे नहीं, लेकिन दूसरे डर सकते हैं। अभी उसमें जान है क्या? कभी कभी जान वाली बन जाती है क्या? अभी उनको मूर्छित नहीं किया है? मूर्छित हो गई है कि अभी वह जिंदा है? मूर्छित किया है? आपके लिए मर चुकी है? किस स्टेज तक है? मर चुकी है, जल गई है या मूर्छित है? 3 स्टेजेस हैं।
कोई के लिए मूर्छित रूप में है, कोई के लिए मर चुकी है और कोई के लिए जल भी गई है, अर्थात नाम निशान नहीं रहा है। तो हर एक अपने को देखे कि किस स्टेज तक पहुंचे हैं। मूर्छित करने के बजाय स्वयं तो मूर्छित नहीं हो जाते हैं। सदा संजीवनी बूटी साथ है तो कभी भी मूर्छित नहीं हो सकते। मूर्छित करने वाले कभी मूर्छित नहीं होते। ब्राह्मण जन्म का कर्तव्य ही यह है। जन्म लेने से पहले प्रतिज्ञा क्या की थी? यही प्रतिज्ञा की थी ना कि माया जीत जगत जीत बनेंगे। यह तो जन्म का ही कर्तव्य है। जो जन्म से कर्तव्य करते आए हो वह क्या मुश्किल होता है? बाप को प्रख्यात करने की विशेषता बच्चों की है, इसलिए बाप रिटर्न में विश्व के आगे स्वयं गुप्त रूप में रह शक्ति सेना व पांडव सेना को प्रख्यात करते हैं। तो यह विशेषता बच्चों की है, इसलिए बाप से भी ज्यादा पूजे बने हो। ऐसी अपनी विशेषता स्मृति में रहती है या भूल जाते हो? संगमयुगी ब्राह्मणों की विशेषता सदा स्मृति स्वरूप की है। तो ब्राह्मणपन की विशेषता अनुभव करते हो? शूद्रपन अर्थात विस्मृत स्वरूप। ब्राह्मण बनकर भी फिर विस्मृति में आए तो शूद्र और ब्राह्मण में अंतर ही क्या हुआ? मरजीवा जन्म की अलौकिकता क्या हुई? विस्मृत लौकिकता है, अर्थात वह इस लोक की रीति रस्म है। ब्राह्मण की रस्म सदा स्मृति स्वरूप है, कभी अपने लौकिक कुल की रीति रस्म व मर्यादाएं किसको भूलती हैं क्या? ब्राह्मण कुल की रीति रस्म व मर्यादाएं ब्राह्मण ही भूल जाएं, यह संभव आसान है क्या? ब्राह्मणों की रीति रस्म अलौकिक है। इस रीति रस्म में चलना साधारण और सहज बात है, क्योंकि जब हैं ही ब्राह्मण दूसरे कुल की रीति रस्म अपनाना मुश्किल हो सकती है। कोई भी बात सामने आती है, सभी में कल्याण भरा हुआ है, ऐसे निश्चय बुद्धि होकर चलो तो क्या प्राप्ति होगी? एक रस अवस्था हो जाएगी। किसी भी बात में रुकना नहीं चाहिए। जो रुकते हैं वे कमजोर होते हैं। महावीर कभी नहीं रुकते। ऐसे नहीं विघ्न आए और रुक जाएं। जैसे जिस्मानी मिलिट्री को मार्शल ऑर्डर करते हैं, एक सेकेंड में जहां हो जैसे हो वहां ही खड़े हो जाओ। अगर वह इस ऑर्डर को सोचने में व समझने में ही टाइम लगा दे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? विजय का प्लान प्रैक्टिकल में नहीं आ सकता। इसी प्रकार सदा विजयी बनने वाले की विशेषता यही होगी, एक सेकेंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेना। कोई भी स्थूल कार्य व ज्ञान के मनन करने में बहुत बिजी हैं, लेकिन ऐसे समय में भी अपने आप को एक सेकेंड में स्टॉप कर लेना। जैसे वे लोग यदि बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं व कश्मकश के युद्ध में उपस्थित हैं, वे ऐसे समय में भी स्टॉप कहने से स्टॉप हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि किसी समय यह संकल्प नहीं चलता है अथवा इस घड़ी मनन करने के बजाय बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाना है, तो सेकेंड में स्टॉप हो सकते हैं। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को एक सेकेंड में जैसे और जहां करना चाहें वे कर सकते हैं, अधिकार है न उन पर। ऐसे बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी अधिकारी बने हो। फुल स्टॉप करना चाहो तो कर सको। क्या ऐसा अभ्यास है? विस्तार में जाने के बजाय एक सेकेंड में फुल स्टॉप हो जाए, ऐसी स्थिति समझते हो? जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाते हैं तो जानबूझकर भी उनसे तेज स्पीड करा के फिर फुल स्टॉप कराते हैं व बैक कराते हैं। यह भी प्रैक्टिस है ना? तो अपनी बुद्धि को चलाने और ठहराने की भी प्रैक्टिस करनी है। कमाल तब कहेंगे जब ऐसे समय पर एक सेकेंड में स्टॉप हो जाएं। निरंतर विजीव वह जिसके युक्ति युक्त संकल्प व युक्ति युक्त बोल व युक्ति युक्त कर्म हो, या जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न हो, वह तब होगा जब यह प्रैक्टिस होगी। मानो कोई ऐसी सर्विस है जिसमें फुल विजी होना होता है, तो ऐसे समय भी स्टॉप करने का अभ्यास करो। मेला अर्थात मिलना। यह मिलन अर्थात मेला कौन सा है? इस समय मुख्य मेला है ही आत्मा रूप से परमात्मा बाप के साथ मिलने का। अथवा यूं कहें कि आत्मा और परमात्मा का मेला है। न सिर्फ एक संबंध से, लेकिन सर्व संबंधों से। सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है, अथवा सर्व प्राप्तियों का यह मेला है। एक सेकेंड में सर्व संबंधों से सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, और अन्य मेले तो खर्च करने के होते हैं। लेकिन यह मेला सर्व प्राप्ति करने का है, और दूसरे मेले में अगर कुछ प्राप्ति भी करेंगे तो कुछ देकर ही प्राप्त करेंगे। परंतु यहाँ देते क्या हो? जिसको संभाल नहीं सकते हो तुम वही देते हो ना। कोई यहाँ अच्छी चार्जर देते हो क्या? जिन चार्जों को आप संभाल नहीं सकते हो तुम वही तो बाप को देते हो। इससे बाप को क्या बना दिया? सेवाधारी बनाया है ना। जैसे कि अपनी चार्ज को संभालने के लिए कोई सर्वेंट को रखा जाता है। बाप को देते भी वही हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बाकी बाप को और कुछ दिया है क्या?
कीचड़ पट्टी देकर अगर पद्मों की प्राप्ति हो जाए तो उसको देना कहेंगे या लेना? उसे लेना कहेंगे ना? तो और सभी मेले देने के होते हैं, और वहां यदि देकर कुछ लिया हो तो वह क्या बड़ी बात है। लेकिन यह मेला सर्व प्राप्ति लेने का मेला है। जो चाहो और जितना चाहो आप उतनी प्राप्ति कर सकते हो। तो ऐसा सर्व प्राप्तियों का मेला कभी कहीं देखा है? ऐसे मेले पर आप सभी आए हुए हो। तो मेले में एक होता है मिलन और दूसरा क्या होता है? और मेले में तो मेले बनते हैं, और यहाँ क्या बनते हो? स्वच्छ। स्वच्छ तो बन गए हो ना, या आप अभी तक स्वच्छ बन रहे हो? स्वच्छ बनने के बाद क्या होता है? श्रृंगार होता है और तिलक लगाया जाता है। अभी सदा स्मृति का तिलक स्वयं को लगा रहे हो और दिव्य गुणों के गहनों से अपने आप को सजा रहे हो। तो मेले में मिलना हुआ और मनाना भी हुआ, और साथ साथ मेले में खेल पाल भी होता है। मेला और खेला साथ साथ ही होते हैं। तो मेला और खेला यह दो शब्द अगर सदा याद रखो तो आपकी कौन सी स्टेज बन जाएगी। यदि कभी भी स्थिति डगमग होती है तो उसका कारण है कि मेला अर्थात मिलन उससे बुद्धि को किनारे कर देते हो, अर्थात मेले से निकल जाते हो और उसे खेल नहीं समझते हो। तो मेला और खेल यह दो शब्द सदा याद रखो। मेले में सभी बातें आ जाती हैं। जैसे पहले सुनाया था ना कि मिलन किन किन बातों का होता है। मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन सभी इस मेले में आ जाते हैं। यह सृष्टि एक खेल है, यह तो मुख्य बात है। लेकिन यहाँ माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थितियां जो आती हैं यह भी आप लोगों के लिए एक खेल है। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। क्या आवाज से परे शांत स्थिति इतनी ही प्रिय लगती है कि जितनी आवाज में आने की स्थिति प्रिय लगती है? आवाज में आना और आवाज से परे जाना ये दोनों ही एक समान सहज लगते हैं, या आवाज से परे जाना मुश्किल लगता है? वास्तव में स्वधर्म शांत स्वरूप होने के कारण आवाज से परे जाना अति सहज होना चाहिए। अभी अभी एक सेकेंड में जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहीं भी जाने का इशारा मिले तो जैसे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होते हैं, वैसे ही इस शरीर की स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होंगे। अर्थात क्या एक सेकेंड में ऐसा कर सकते हो? जब चाहे शरीर का आधार लें और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाएं। क्या ऐसे अनुभव चलते फिरते करते रहते हो? जैसे शरीर धारण किया वैसे ही फिर शरीर से न्यारे हो जाना, इन दोनों का क्या एक ही अनुभव करते हो? यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। जो लास्ट पेपर देने के लिए अभी से तैयार हो गए हो या हो रहे हो, जैसे विनाश करने वाले एक इशारा मिलते ही अपना कार्य संपन्न कर देंगे, अर्थात विनाशकारी आत्माएं इतनी एवर रेडी हैं कि एक सेकंड के इशारे से अपना कार्य अभी भी प्रारंभ कर सकती हैं। तो क्या विश्व का नव निर्माण करने वाली अर्थात स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं ऐसे एवर रेडी हैं? अपनी स्थापना का कार्य ऐसे कर लिया है कि जिससे विनाशकारियों को इशारा मिले। जैसे यादव सेना ने फुल फोर्स से तैयारी की हुई है, क्या वैसे ही पांडव सेना भी अपनी सर्व तैयारियां कर समय का इंतजार कर रही हैं ऐसे एवर रेडी हो? जैसे लाइट हाउस और पावर हाउस एक सेकेंड के स्विच ऑन करने से चारों ओर लाइट व माइट फैला देते हैं, क्या ऐसे ही पांडव सेना एक सेकेंड के डायरेक्शन प्रमाण लाइट हाउस और माइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट और माइट का वरदान दे सकती हैं? जैसे स्थूल नजर एक सेकेंड में एक स्थान पर बैठे चारों ओर देखती हैं, क्या ऐसे ही तीसरे नेत्र द्वारा एक सेकेंड में आप चारों ओर न सिर्फ भारत लेकिन सारे विश्व की आत्माओं को नजर से निहाल कर सकते हो? जैसे सरल और सहज रीति से स्थूल नेत्र द्वारा नजर फैला सकते हो, क्या वैसे ही आप नजर से निहाल कर सकते हो? गायन भी है, एक सेकेंड में तीसरा नेत्र खुलने से विनाश हो गया। विनाश के साथ स्थापना तो है ही, बाप के साथ साथ बच्चों का भी गायन है। क्या तीसरा नेत्र ऐसा पावरफुल है जो दूर तक नजर जा सके? जैसे स्थूल नेत्र की नजर कमजोर होती है तो दूर तक नहीं देख सकती, क्या वैसे ही अपने तीसरे नेत्र की शक्ति देखते रहते हो? तीसरे नेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए केवल मुख्य दो शब्दों पर अटेंशन चाहिए। तीसरे नेत्र में कमजोरी आने की भी वही दो बातें हैं। वह कौन सी? स्थूल नजर के कमजोर होने का कारण क्या होता है? ब्रेन वर्क का ज्यादा होना। बातें तो वही हैं, लेकिन इन सभी बातों को दो शब्दों के सार में लाने से अटेंशन रखना सहज हो जाता है। तो कमजोरी लाने के दो शब्द हैं, एक लगाव, दूसरा पुराना स्वभाव।
किसी को अपना पुराना स्वभाव कमजोर करता है और कोई को किसी प्रकार का भी लगाव कमजोर करता है। यह दो मुख्य कमजोरियां हैं। इसका विस्तार बहुत है। हर एक का कोई ना कोई लगाव है और हर एक में नंबरवार परसेंटेज में अभी तक पुराना स्वभाव है। यदि यह स्वभाव और लगाव बदल जाए तो विश्व भी बदल जाए, क्योंकि जब विश्व के परिवर्तक स्वयं ही नहीं बदले हैं तो वे विश्व को कैसे बदल सकते हैं। अपने में चेक करो कि क्या किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में लगाव हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में और चाहे अपनी कोई विशेषता की ही तरफ हो। अगर अपनी कोई भी विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह बंधन मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि लगाव अशीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बन नहीं सकेगा। जो अपने ही लगाव में फंसा हुआ है वह विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला ही कैसे सकता है। लगाव वाला कभी सर्वशक्ति संपन्न हो नहीं सकता। लगाव वाला धर्मराज की सजाओं से संपूर्ण मुक्त सलाम देने वाला नहीं बन सकता। लगाव वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा और लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य पा न सके। इसी प्रकार पुराने स्वभाव वाले नए जीवन, नए युग का संपूर्ण और सदा अनुभव नहीं कर पाते। हर आत्मा में भाई भाई का भाव न रखने से स्वभाव एक विघ्न बन जाता है। विस्तार को तो स्वयं भी जानते हो, लेकिन अभी क्या करना है? विस्तार को जीवन में समाकर बाप समान बन जाना है। न कोई पुराना स्वभाव हो और न कोई लगाव हो। जबकि तन, मन और धन सभी बाप को समर्पण कर दिया तो देने के बाद फिर मेरा विचार, मेरी समझ और मेरा स्वभाव यह शब्द ही कहाँ से आया? क्या मेरा अभी तक है या मेरा सो तेरा हो गया? जब कहा मेरा सो तेरा तो मेरा मन समाप्त हो गया ना। मन और तन बाप की अमानत है, आपकी तो नहीं है ना। मेरा मन चंचल है यह कहना कहाँ से आया? क्या अभी तक मेरापन नहीं छूटा? मेरापन किसमें होता है? बंदर में। वे खुद मर जाएगा लेकिन उसका मेरापन नहीं मरेगा। इसलिए चित्रकारों ने महावीर को भी पूंछ की निशानी दे दी है महावीर लेकिन पूंछ जरूर है। तो यह पूंछ कौन सी है? लगाव और स्वभाव की। जब तक इस पूंछ को आग नहीं लगाई है तब तक लंका को आग नहीं लग सकती। तो विनाश की वार्निंग की सहज निशानी कौन सी हुई? इसी पूंछ की आग लगानी है। जब सभी महावीरों के लगन की आग लग जाएगी तो क्या यह पुराना विश्व रहेगा? इसलिए अब सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त करो। जैसे विनाशकारी आत्माएं विनाश के लिए तड़पती हैं, क्या ऐसे ही आप स्थापना वाले विश्व कल्याण के लिए तड़पते हो? ऐसी सेल्फ सर्विस और विश्व की सर्विस, इन दोनों के लिए नए नए इन्वेंशन निकालते हो। जैसे वह लोग अभी इन्वेंशन कर रहे हैं कि ऐसे पावरफुल यंत्र बनाएं जो विनाश सहज और शीघ्र हो जाए, तो क्या ऐसे आप महावीर साइलेंस की शक्ति के इन्वेंटर ऐसा प्लान बना रहे हो कि जो सारे विश्व को परिवर्तन होने में अथवा उसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने में सिर्फ एक सेकेंड ही लगे और सहज भी हो जाए? आप मुवाफिक 35 वर्ष ना लगें। तो ऐसी रिफाइन इन्वेंशन से एक सेकेंड में नजर से निहाल, एक सेकेंड में दुखी से सुखी, निर्बल से बलवान और अशांति से शांति का अनुभव करा सको। क्या ऐसे रिफाइन रूहानी शस्त्र और युक्तियां सोचते हो कि एक सेकेंड में उनका तड़पना बंद हो जाए? जैसे बम द्वारा एक सेकेंड में मर जाएं, वैसे एक सेकेंड में उनको वरदान महादान दे सको। क्या ऐसे महादानी और ऐसे वरदानी बने हो? क्या सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु बने हो? अब क्या स्वयं में कोई कामना तो नहीं रही हुई है ना? अगर अपनी कोई कामना होगी तो कामधेनु कैसे बनेंगे? मेरा नाम हो और मेरी शान हो, यह कामना भी नहीं हो।